राधे राधे दोस्तों, मैं हूं माहिर और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ बॉय। दोस्तों, इंडिया के अंदर होली का माहौल बन चुका है और हमारे ब्रज में यानी कि वृंदावन और मथुरा के अंदर होली के सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ब्रज के अंदर होली 40 दिनों तक मनाई जाती है ना अमेजिंग। वहाँ पर बसंत पंचमी से ही होली मनाना स्टार्ट हो जाता है और होली के बाद तक भी सेलिब्रेशन चलते हैं। अब सोचो, हम होली कितने दिन के लिए मनाते हैं? केवल एक दिन के लिए, और कितना एंजॉय करते हैं। सोचो, ब्रज के अंदर होली 40 दिनों तक सेलिब्रेट की जाती है, वहाँ का माहौल कैसा होता होगा? बहुत ही अमेजिंग रहता है, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पर 10 दिन तक होली सेलिब्रेट की हुई है, इसलिए वहाँ के माहौल के बारे में मुझे बखूबी पता है। मगर दोस्तों, हम 40 दिनों तक तो होली सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही तो हम ब्रज के अंदर रहते हैं और ना ही कई लोगों पर इतना टाइम भी नहीं होता। बट कुछ खास सेलिब्रेशन वहाँ पर मनाए जाते हैं, कुछ खास प्रोग्राम होते हैं ब्रज के अंदर जो आप सेलिब्रेट कर सकते हो। वही सेलिब्रेशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। और दोस्तों, ब्रज के अंदर जो होली के सेलिब्रेशन मनाए जाते हैं वो हर साल सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, बस हर साल उनकी डेट चेंज होती है। इसलिए आप ये वीडियो कभी भी देखते हो तो सिर्फ डेट ही चेंज होगी, आप डेट का पता कर सकते हो, वैसे प्रोग्राम सेम यही रहेंगे। तो इसलिए आप 2021, 22, 23 कभी भी इस वीडियो को देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम सेम यही रहेंगे जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कन्वेंस को लेकर, होटल को लेकर, या फिर आप फैमिली को लेकर जा रहे हो और गर्ल्स के साथ जा रहे हो तो जाना सेफ़ है या नहीं उस बारे में। और आप अगर फ़ोटोग्राफी वहाँ पर करना चाहते हो तो क्या क्या आपको सावधानी रखनी होगी फ़ोटोग्राफी के लिए, उस चीज़ के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सो गाइस, बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, इस बार होली 29 मार्च की है और होली से एक हफ्ते पहले से ही यहाँ पर होली के प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। और जो सबसे पहले होली का प्रोग्राम मनाया जाता है वो होता है लड्डू होली। लड्डू होली 22 मार्च को मनाई जाएगी और यह होली बरसाना के अंदर राधा रानी के मंदिर में, जिसे हम लाडली मंदिर भी कहते हैं, वहाँ पर ये सेलिब्रेट की जाती है। और इन सेलिब्रेशनों का उद्घाटन करने के लिए खुद सीएम आदित्यनाथ योगी जी बरसाना आते हैं और वहाँ पर आके इन सभी सेलिब्रेशनों का उद्घाटन वहीं से करते हैं, लड्डू होली से। लड्डू होली बरसाना के राधा रानी के मंदिर में सेलिब्रेट की जाती है, वो भी एक बाल रूप को ध्यान में रखते हुए। वहाँ पर कुछ लोग और पंडित जी भर भर के यानी कि कुंटलों के हिसाब से लड्डू लेकर आते हैं और कुछ अलग अलग प्रकार के उपहार लेकर आते हैं, जैसे कि चॉकलेट, बिस्किट, गुड्डे गुड़िया, सीटी वगैरह आदि ऐसी कई चीज़ें लेकर आते हैं, जो पहले राधा रानी के मंदिर में चढ़ाई जाती है और उस चढ़ाने के बाद में वहाँ पर आए हुए जितने भी श्रद्धालु होते हैं जो होली खेलने के लिए आते हैं, उनको ऊपर वो फेंके जाते हैं और उन्हीं कैच किए हुए सामानों को वे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और यही मोमेंट वहाँ का बेहद ही अमेजिंग होता है, देखने लायक होता है। यहाँ पर लोग बेहद ही मस्ती करते हैं और बहुत सारे लड्डू रुकते हैं और सामान लूटते हैं। इसी सेलिब्रेशन को वहाँ पे एंजॉय किया जाता है। और उसके साथ साथ में नंदगांव से आए हुए पंडित जी वहाँ पर नृत्य करते हैं, होली खेलते हैं। वैसे वहाँ पर नृत्य तो पूरी रात चलता है, अगर आप चाहो तो पूरी रात भी एंजॉय कर सकते हो। लड्डू होली का प्रोग्राम यहाँ पर 4 से 5 बजे स्टार्ट हो जाता है और 6 से 7 बजे तक चलता है और नृत्य तो पूरी रात चलता है। मगर आप यहाँ पर 12 से 1 बजे तक आ जाए, क्योंकि आपको फिर मंदिर अगर आप लेट पहुँचते हो तो आपको जगह नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप 12-1 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाए ताकि आपको अच्छे से सेलिब्रेशन करने के लिए वहाँ पर जगह मिल सके। उसके बाद खेली जाती है लठमार होली, यानी कि अगले दिन 23 मार्च को खेली जाएगी लठमार होली। लठमार होली भी बरसाना के अंदर ही खेली जाती है, रंगीली गली में। तो होता क्या है, बरसाना से लठमार होली खेलने के लिए कृष्ण जी के सखा आते हैं, जिनको हुरियारे बोलते हैं। तो वो सबसे पहले राधा रानी के मंदिर में आते हैं, वहाँ पर नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं और होली खेलते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। उसके बाद में वह रंगीली गली जाते हैं लठमार होली खेलने के लिए। तो यहाँ पर आप टाइमिंग का ध्यान रखिए, 10-11 बजे तक आप राधा रानी मंदिर पहुँचिए, वहाँ पर आप होली को एंजॉय करिए, होली खेलिए खूब। फिर उसके बाद 3 से 4 बजे लठमार होली खेली जाती है रंगीली गली में, फिर आप वहाँ से वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर रंगीली गली में लठमार होली को बेहद अच्छे तरीके से एंजॉय किया जाता है, जिसमें बरसाना की सखियाँ होती है और नंदगांव के सखा होते हैं, वो आपस में लठमार होली खेलते हैं, जिसमें वहाँ की गोपियाँ उनको लठ मारती है और वो किसी ढाल से अपने आप को बचाव करते हैं कृष्ण जी के सखा। और ये माहौल वहाँ पर देखने लायक होता है। वैसे तो लठमार होली कई जगहों पर खेली जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप बरसाना की लठमार होली जरूर देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो लठमार होली खेली जाती है वो बरसाना में खेली जाती है। उसके बाद पहुँचे आप नंदगांव, यानी कि 24 मार्च को आप नंदगांव पहुँचे होली खेलने के लिए। वहाँ पर आप सुबह 10-11 बजे ही पहुँच जाए,
क्योंकि 2 बजे वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए जाते हैं हर रोडों पर जो नंदगांव जाते हैं, फिर उसके बाद में किसी को वहाँ पर एंटर नहीं करने दिया जाता है। तो इसलिए आप 10-11 बजे वहाँ पर पहुँच जाए नंदगांव में। तो आप सबसे पहले नंद बाबा मंदिर पर जाएँ, जो गाँव के सबसे टॉप पर है। वहाँ पर जाने के लिए आपको 10-15 मिनट लगेंगे ऊपर पहुँचने में, पतली पतली गलियों से होते हुए आपको निकलना होगा। बस वहाँ पर गर्ल्स थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाते हो और नंद बाबा के मंदिर तक, तो रास्ते में आपको ऊपर बहुत ज़्यादा रंग डाला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो गर्ल्स जाती है उनको लोग वहाँ पर राधा समझते हैं और खुद को कन्हैया समझते हैं, तो वो रंग कुछ ज़्यादा डालते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखें, बुरा ना माने, बस रंग डालते हैं, ऐसा और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले नंद बाबा मंदिर पर पहुँचे। वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से होली सेलिब्रेट की जाती है। नगाड़े, ढोल वगैरह, खूब नाच कूद की कीर्तन वगैरह किए जाते हैं, खूब होली खेली जाती है, खूब मस्ती की जाती है। तो आप वहाँ पर एंजॉय करिए 12-1 बजे तक, 1 बजे तक आप एंजॉय करिए, 1-1:30 बजे तक। उसके बाद आप 2 बजे नीचे आ जाए मंदिर से, क्योंकि नीचे नंद बाबा के मंदिर से नीचे जब आप आते हो तो नीचे ही आपको लठमार होली का प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा नंदगांव के अंदर। वो आप 4 से 4 बजे, 4:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो आप 2 बजे आ जाए, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि आपको जगह नहीं मिल पाएगी लठमार होली देखने के लिए। मुझे भी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने ये पूरा जो लठमार का सीन है वो ड्रोन शॉट से लिया था अपने दोस्त के घर से। तो इसलिए आप 2 बजे तक नीचे पहुँच जाए, अपनी जगह बना लें और लठमार को एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पर आप 2 सेलिब्रेशन मना सकते हो, होली भी खेल सकते हो और लठमार होली भी देख सकते हो। उसके बाद यानी कि 25 मार्च को, उस दिन है रंगभरनी एकादशी। उस दिन आप 2 जगह जा सकते हो। एक पहला श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर होली भी खेली जाती है और कई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। या फिर आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में आप बांके बिहारी जी के मंदिर जा सकते हो। उस दिन बांके बिहारी जी अपने पट से बाहर आते हैं होली खेलने के लिए, जिनका श्रृंगार होता है बहुत अच्छे तरीके से, और वे अपनी चांदी की पिचकारी से होली खेलते हैं। और उस दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी की कई झांकियाँ भी निकाली जाती है, जिनमें आप सम्मिलित हो सकते हो, होली खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो झांकियों के अंदर। मगर आप यहाँ पर टाइमिंग का ध्यान जरूर रखिएगा। जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वो सुबह 8 बजे से ओपन होता है और 1 बजे तक चलता है। उसके बाद में पट वहाँ के बंद हो जाते हैं और फिर 4:30 बजे खुलता है, 8:30 बजे तक ओपन रहता है। तो टाइमिंग का ध्यान यहाँ पे ज़्यादा रखिएगा। उसके अगले दिन पहुँचा आप गोकुल, यानी कि 26 मार्च को आप गोकुल जाए। गोकुल में खेली जाती है छड़ी मार होली, और छड़ी मार होली वहाँ की बेहद ही खूबसूरत होली होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी छड़ी मार होली, तो इसलिए आप गोकुल जाए छड़ी मार होली खेलने के लिए। वहाँ पर आप सुबह 10 बजे तक, यानी कि 9-10 बजे तक आप पहुँच जाए। वहाँ पर कृष्ण जी की पहले पूरे गांव के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से झांकी निकाली जाती है। उस झांकी को अटेंड करें। मुझसे झांकी छूट गई थी पहले, लेकिन आप ना छोड़े, सुबह आप 9-10 बजे तक पहुँचे, झांकी अटेंड करें। पूरे गाँव में घुमाई जाती है झांकी में, इसमें नाच कूद होते हैं, खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर कृष्ण जी का गोकुल में लगाया जाता है एक पंडाल, वहाँ पर टेंट लगा हुआ होता है और उसमें डीजे लगे होते हैं, स्टेज लगे हुए होते हैं। तो ये जो झांकी पूरे गांव में घुमाकर वहाँ पर उस पंडाल पर पहुँचते हैं। फिर स्टेज पे कृष्ण जी को विराजमान किया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर छड़ी मार होली का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वहाँ की जो गोपी होती है वो अच्छे से खूबसूरत तरीके से सज धज के आती है और वहाँ के लोगों से छड़ी मार होली खेलते हैं। छड़ी मार होली वहाँ पर इसलिए खेली जाती है क्योंकि वहाँ पर लठमार होली नहीं खेली जाती थी। लठमार होली नहीं खेल सकते क्योंकि कृष्ण जी के चोट ना लग जाए। बचपन में जब वो छोटे थे तो इस वजह से वहाँ पर छड़ी मार होली खेलते थे ताकि उनके चोट ना लगे। तो जो ये सेलिब्रेशन है वो बहुत ही खूबसूरत तरीका होता है उनका खेलने का। उसके बाद में वहाँ पर डीजे पे आप डांस कर सकते हो, डीजे पे डांस किया जाता है। और उसके बाद स्टेज पे इंसानों को ही कृष्ण राधा का और गोपियों को रूप दिया जाता है, जिनको वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ पर होली खेलते हैं सभी के साथ में। तुमको साक्षात ऐसा नज़र आएगा कि जैसे आपके साथ में कृष्ण राधा होली खेल रहे हैं आपके साथ में। रंगों से बौछारें की जाती है, पंडित जी कई चीज़ें वहाँ पर लोगों के ऊपर फेंकते हैं, रंग फेंकते हैं। यूँ समझ लीजिए वहाँ पर होली इस प्रकार खेली जाती है कि आपका दिल खुश हो जाएगा वहाँ पर होली खेलकर। और गोकुल में ही आपको छड़ी मार होली में महसूस होगा कि आप साक्षात भगवान कृष्ण और राधा के साथ में होली खेल रहे हो। उसके अगले दिन यानी कि 27 मार्च को आप जा सकते हो मथुरा द्वारकाधीश मंदिर में। वहाँ पर खेली जाती है बगीचा होली। या फिर आप जा सकते हो वृंदावन प्रेम मंदिर में। वहाँ पर होली तो नहीं खेली जाती बट आप वहाँ पर होली की झांकियाँ देख सकते हो। बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेम मंदिर में झांकियाँ बनाई हुई होती है, वो आप देख सकते हो। क्योंकि 27 मार्च को इतना कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है होली का जो आप ज़्यादा सेलिब्रेट कर सको, बट आप इन जगहों पर जाकर होली सेलिब्रेशन कर सकते हो। या फिर अगर आप स्टे करना चाहते हो, मतलब कि एक दिन ब्रेक लेना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। या फिर एंजॉय करना है तो इन जगहों पे जाके एंजॉय कर सकते हो।
उसके अगले दिन यानी कि 28 मार्च को आप जा सकते हो 2 जगहों पर। पहला मथुरा द्वारकाधीश मंदिर पे, वहाँ पर होली का डोला निकाला जाता है, पूरा नगर भ्रमण किया जाता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप जाइए गांव फालेन, वहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से होली खेली जाती है। वहाँ पर गांव फालेन में अलग अलग कई गाँवों से सरपंच ढोल नगाड़ों के साथ में अपनी अपनी झांकियाँ लेकर गांव फालेन आता है और वहाँ पर प्रहलाद मंदिर के यहाँ पर आकर एकत्रित होते हैं और फिर वहाँ पर होली खेलते हैं साथ मिलकर सभी के सभी। बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है वहाँ का, इतने अच्छी झांकियाँ होती हैं वहाँ पर, घोड़े, ढोल नगाड़े, कीर्तन, बैंड बाजे, पता नहीं डीजे क्या क्या लेकर लोग वहाँ पर झांके आते हैं और वहाँ पर इकट्ठा होकर इतनी खूबसूरत तरीके से होली खेली जाती है कि आपका देखकर दिल खुश हो जाएगा। और उसी दिन 28 मार्च को ही वहीं पर गांव फालेर के अंदर ही होली का दहन भी होता है। वो होता है लेकिन रात के 4:30 बजे, 4:30 बजे होता है। उसमें क्या होता है, 25 फीट जलती होली में से जो प्रहलाद मंदिर जी के पंडित जी होते हैं वो उसमें से होकर निकलते हैं। वो दृश्य देखने लायक होता है, बेहद ही ज़्यादा अमेजिंग। तो आप होली का दहन का ये वाला सीन देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये तो आप ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए कुछ अलग ही स्पेशल तरीके से होगा, जिसे आप याद रखोगे कि आपने लाइव एक दिलचस्प चीज़ देखी है। अब आप सोचेंगे कि आप फुल नाइट यहाँ पर कैसे स्टे करोगे, 4:30 बजे तक कैसे रखोगे। तो आपको मैं बता दूँ, इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वहाँ पर जितने भी लोग होली के इस प्रोग्राम को देखने के लिए जाते हैं, जो प्रहलाद मंदिर आप वहाँ पर पहुँचे उसके आसपास में जितने भी घर हैं वहाँ पर आप किसी के भी घर पर स्टे कर सकते हो। वो आपको सम्मानपूर्वक अपने घर में जगह देंगे, आपको खाने पीने को देंगे, आपको ओढ़ने बिछाने को देंगे, सोने के लिए जगह देंगे और फिर आपको रात में जगाएंगे भी उस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो आप स्टे करने की तो कोई टेंशन ना ले। मैं खुद प्रहलाद मंदिर जी के यहाँ पर जो शर्मा जी का घर है सामने, उनके यहाँ पर मैंने खुद ने स्टे किया था वहाँ पर और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरा सम्मान किया था और इस प्रोग्राम को अच्छे से देखने के लिए मेरी हेल्प भी की थी। तो आप स्टे के लिए कोई टेंशन ना रखें, बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप वहाँ पर सो ना जाइएगा। आप 2 बजे प्रहलाद मंदिर पर ही जहाँ पर ये होली रखी हुई है वहाँ पर आप 2-2:30 बजे ही पहुँच जाए अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको ना जगह नहीं मिल पाएगी बाद में अगर आप लेट पहुँचोगे तो। 4:30 बजे होली का दहन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप जहाँ पर स्टे कर रहे हो वहाँ पर हाथ मुँह धोकर चाय पानी पीकर आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। उसके अगले दिन यानी कि 29 मार्च को तो होली है। उस दिन पूरे भारत में होली सेलिब्रेट की जाती है और पूरे ब्रज में भी बेहद ही धूमधाम तरीके से होली मनाई जाती है। बट आप मथुरा जाइए द्वारकाधीश मंदिर में, वहाँ पर स्पेशल होली मनाई जाती है। सबसे ज़्यादा लोग के हज़ारों की तादाद वहीं पर जाते हैं होली सेलिब्रेट करने के लिए। पहले तो वहाँ पर अंग्रेज़ लोग भी जाया करते थे, बहुत ज़्यादा तादाद में अंग्रेज़ लोग आया करते थे, मगर अब कोरोना की वजह से शायद इस बार ना आ पाए। तो जो इंडिया के अंदर अंग्रेज़ रहते हैं शायद वो आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। बट आप द्वारकाधीश मंदिर में होली सेलिब्रेट करने के लिए जाए, क्योंकि वहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन आपको मिलेंगे और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से होली मनाई जाती है। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, गीत गाया जाता है और रंगों से होली खेली जाती है। बट आप यहाँ पर थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर सुबह 8 से 9 बजे तक पहुँच जाए, क्योंकि सुबह की होली यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एंजॉय की जाती है। उसके बाद यहाँ पर 12 बजे पट बंद हो जाते हैं, उसके बाद 1:30 बजे जाकर खुलते हैं। 1:30 बजे से के बाद में जाकर आपको होली एंजॉय करने को मिलेगी मंदिर के अंदर। होली के अगले दिन यानी कि 30 मार्च को होंगे हुरंगा। ये हुरंगा वर्ल्ड फेमस होता है। ये कई गाँव में खेले जाते हैं, जैसे कि बलदेव में, जाव में, नंदगांव में, और उसी दिन गाँव मुखरई में भी सांस्कृतिक प्रोग्राम, नृत्य, संगीत ये सब होते हैं। आप चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बलदेव शहर में जाए। वहाँ पर दाऊ जी के मंदिर में हुरंगा होता है, बहुत ही खास और बहुत ही शानदार, जो आपने आज तक ना कभी देखा होगा और ना ही कभी खेला होगा। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के जो पंडा परिवार के लोग होते हैं वो वहाँ पर दाऊ जी के मंदिर में होली खेलने जाते हैं। वहाँ पर उनकी भाभी उनके साथ में होली खेलती है। भाभी क्या करती है, उनके जो कपड़े होते हैं वो टी-शर्ट या शर्ट जो भी हो उनको फाड़ती है, उनके हैंटर बनाती है और फिर अपने देवरों के मारती है। और जो देवर होते हैं वो वहाँ पर पानी जो होता है, जो वहाँ पर गुलाल से बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है, वो पानी लेकर अपने भाभी के ऊपर डालते हैं और भाभी उनके कपड़ों को हंटर बनाकर उनको मारती है। वहाँ पर स्पेशल गुलाल मंगाया जाता है और मशीनों के द्वारा लोगों के ऊपर बरसाया जाता है और फूल भी बरसाए जाते हैं और पूरे मंदिर में चारों ओर फव्वारे लगाए जाते हैं पानियों के, जो लोगों के ऊपर गिरते हैं और पूरे मंदिर के अंदर घुटनों तक पानी भर दिया जाता है, जो गुलाल के रंग से वो पूरा पानी लाल पीला हो जाता है और उसी पानी को लेकर वह होली खेलता है।
सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो होली है ना वो बेहद ही अमेजिंग है। मुझे बहुत ही मज़ा आया था इस होली को शूट करने में, देखते हुए एंजॉय करने में। तो आप एक दिन और निकालें होली के बाद में और इस हुरंगे को जरूर सेलिब्रेट करें। यहाँ पर आप सुबह 8-9 बजे तक पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे तक हुरंगा स्टार्ट हो जाता है और कम से कम 1 से 1.5 बजे तक हुरंगा चलता है। वहाँ पर जगह नहीं हो पाती है, इसलिए मैं 8-9 बजे की बोल रहा हूँ, आप वहाँ पर जाएँ और अपनी जगह बनाएं। क्योंकि यहाँ पर कई कैटेगरी बांटी गई है। वीआईपीओ के लिए अलग कैटेगरी है और जो न्यूज़ वाले होते हैं उनके लिए अलग से जगह बनाई जाती है और जो नॉर्मल लोग आते हैं उनके लिए अलग से जगह बनाई जाती है। इसलिए वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जगह नहीं मिल पाती देखने के लिए। इसलिए आप सुबह सुबह वहाँ पर पहुँचे और अपनी मंदिर में जगह बना लें। सच बता रहा हूँ दोस्तों, इस हुरंगे को देखने के बाद आप सारी होलियाँ भूल जाएंगे। सारी होलियाँ एक तरफ और दाऊजी का हुरंगा एक तरफ। उसके बाद 31 मार्च को गाँव बठैन और गाँव बिढ़ो में जाकर भी आप हुरंगा देख सकते हो, अगर आप चाहो तो वहाँ भी हुरंगा खेले जाते हैं। सो दोस्तों, ये थे ब्रज की कुछ खास और अमेजिंग होलियाँ जो आप चाहो तो सेलिब्रेट कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक ब्रज की होली नहीं खेली तो प्लीज़ जाके खेलिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ खास ज़रूरी बातें बता देता हूँ जो आपके काम की हो सकती है। दोस्तों देखिए, आप ब्रज के अंदर कहीं भी होली खेलने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि हर मंदिर में पुलिस की बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेफ्टी होती है। हर जगह पर आपको पुलिस मिलेगी जो आपको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कन्वेंस की, कि अगर आप कन्वेंस की कोई टेंशन ना करें, वहाँ पर सभी जगहों पर हर एक मंदिर पर जाने के लिए, हर एक जगह जाने के लिए वहाँ पर होटल लगे हुए हैं। और अगर आप वृंदावन मथुरा पहुँचना चाहते हो तो वहाँ पर भी बस ट्रेन दोनों ईजिली पहुँच जाती है, कहीं से भी मिल जाएगी, आप चाहे इंडिया के किसी भी राज्य में रहते हो। तो कन्वेंस की वहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है पहुँचने के लिए। उसके बाद बात रही होटल की, तो दोस्तों होटल आपको पहले से बुक करने होंगे, क्योंकि होली के टाइम पर वहाँ पर सभी जो धर्मशाला होती है, होटल होते हैं, वो बुक हो जाते हैं। बहुत ही कम होटल्स वगैरह बचते हैं, तो आप बुक करके जाएंगे तो ही बहुत सही रहेगा आपके लिए। वैसे वहाँ पर 200 से 300 रुपये में आपको धर्मशाला मिल जाएगी और 500-600 रुपये से होटल स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्राइस में आपको होटल मिल जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि फैमिली के साथ में और गर्ल्स के साथ में वहाँ पर जाना सेफ़ है या नहीं है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ब्रज है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के साथ में लोग बहुत जाते हैं, अपनी बहन बेटियों के साथ में वहाँ पर जाते हैं और अपनी वाइफ के साथ में लोग जाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ में लोग जाते हैं होली सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे लोगों ने कुछ वहम बना रखे हैं कि वहाँ पर जाकर होली खेलेंगे तो ऐसा होगा वैसा, कि यहीं सिटी वगैरह में होता है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप बिंदास होकर होली खेलने जा सकते हैं। बस थोड़ी सी सेफ्टी रखिए, ग्रुप में जाइए या फिर आपके साथ में मतलब गर्ल्स ना हो, मतलब कि अगर गर्ल्स हो तो फिर ग्रुप होना चाहिए तुम्हारा, या फिर कोई बॉयज़ तुम्हारे साथ में होने चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वहाँ पर बिंदास आप जा सकते हो होली खेलने के लिए। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आपको बहुत सेफ्टी रखनी होगी। वहाँ पर अपने पूरे कैमरे को कवर करके जाइए पन्नी से, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी कैमरामैन जो होते हैं फोटोग्राफी करने के जाते हैं, जो वहाँ पर होली खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, कैमरा देखते ही रंग डालने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपका कैमरा पूरा प्रोटेक्ट होना चाहिए, तभी नहीं तो आपका कैमरा ख़राब हो सकता है वहाँ पर। या फिर आप एक्शन कैमरा यूज़ करिए वाटरप्रूफ, तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए टूरिस्टों को रिस्पेक्ट कीजिए, टूरिस्ट प्लेस पर गंदगी ना फैलाइए। मिलते हैं आपसे न्यू प्लेस के साथ। बाय एंड कीप ट्रैवलिंग।